जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बीसीएजी थर्ड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का पेपर था, तो उसकी मैं सटीक आंसर की आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मघाती नियंत्रण है। तो ये है आपका कौन सा बांध रसायन। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैं कलर जो है चेंज कर लूँ, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हो कि कीट बांध्यता तकनीक की खोज किसने की थी। तो ये की थी आपकी एफ नपलिंग ने। ऑप्शन नंबर यानी 1937 में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हो कि कीटों के किशोर हार्मोन्स का प्रभाव है। तो ये उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ कि तो त्वक पतन ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो ये होता है आपका निर्मोकन हार्मोन। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 5 नंबर कि प्रतिकिशोर हार्मोन्स है। तो ये आपका है प्रोकोसिन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है अगला 6 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा काइटिन संश्लेषित निरोधक है। तो ये जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि व्यक्तिगत जीवों का पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि भारत सरकार द्वारा पादप सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो यह है डॉक्टर रवि प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आम का कीट पीड़क संरोधक है। तो ये है आपका आम का गुठली का जो है विविल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि निम्नलिखित घरेलू संगरोध नियम लागू हुआ। तो 21 वर्ष लागू हुआ 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि कौन सा विदेशी कीट नहीं है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन का स्टोरेज कब स्थापित हुआ। तो ये स्थापित हुआ 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 13 नंबर की कीटनाशक अधिनियम कब लाया गया। तो ये जो है कीटनाशक अधिनियम जो है ये लागू हुआ आपका 1 अगस्त 1971 में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि 2020 तक कितने व्यापारिक कीटनाशक पंजीकृत हो चुके हैं। तो ये 292 जो है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्नलिखित में से किस पीड़क का घरेलू संगरोधक है। तो ये जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी शब्द दिया। तो ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक तो ये हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि प्राणी जो अपने शरीर का ताप स्थिर नहीं रख पाते हैं उसे क्या कह लेते हैं। तो उसे जो है पोइकिलोथर्मिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि किस तापक्रम जोन में कीट निष्क्रिय रहता है। तो ये जो है रहता है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला जो है 20 नंबर की एक पोषण स्तर से अन्य में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो ये होती है 10%। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ 21 नंबर की पादप वाष्प लैंप का प्रयोग कीटों में होता है। तो ये होता है जो है कीटों को आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि कुछ कीट जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है जैव दीप्त। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि कीट पीड़क जब एक वनस्पति कुल के पौधे को खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है कहा जाता है सीमित मच्छी। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा स्वजातीय भक्षण कीट का उदाहरण है। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। 25 नंबर दिया है कि ये कीट की लार्वी किसी दूसरे कीट के भोजन तथा उसके शरीर में विकसित होने को कहते हैं। तो उसे जो है कहा जाता है क्या कहा जाता है। तो उसे परजीव्याभ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है राइट आंसर। 26 नंबर दिया है कि घनत्व आश्रित कारक को कहते हैं। तो इसे जैव कारक कहते हैं यानी कि बायोटिक फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि कीट पीड़क जो पृथक
स्थानों पर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कदाचनित नित जो है कीट पीड़क कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी द्वारा IPM को किस वर्ष जो है स्वीकार किया गया? तो ये 1972 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि पीड़कों की न्यूनतम जनसंख्या जो आर्थिक क्षति पहुंचाती है वो क्या कहलाती है? तो उसे EIL कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि सुरक्षात्मक जनसंख्या प्रबंध की अवधारणा प्रतिपादित की? तो ये गियर और क्लार्क ने 1961 में जो है की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स का मुख्यालय है? तो ये आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि दो जीव जो इस प्रकार संबंधित है जिनमें एक लाभान्वित होता है लेकिन दूसरे में कोई हानि नहीं पहुंचती है वे कहलाते हैं? तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 33 नंबर दिया हुआ है कि नेरी टॉक्सिन प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है समुद्री केचुए से। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि पायरेथ्रिन किस पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है? तो ये गुलदाउदी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि DDT कीटनाशक गुणों को सर्वप्रथम खोजा? तो ये क्या था? पाल मारमैन मूलर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मृदा धूम्रक है? तो ये जो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 37 नंबर की भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक को प्रतिबंधित किया था? तो एंडोसल्फान को। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि DDT की विषाक्तता कम करने के लिए कौन सा एंजाइम है? तो ये आपका जो है डिहाइड्रोक्लोरिनेज। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 39 नंबर कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कीटनाशक है? तो ये जो है पैराथियन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है ये 41 नंबर है। 41 नहीं, हाँ 41 नहीं 40 नंबर है कि पायरेथ्रम है एक है? तो ये जो है आपका क्या है? तो ये जो है अच्छतंतु कहा यानी जहर है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि मध्यम जहरीले कीटनाशक का LD 50 गुण मुख्य के द्वारा होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 501 से 5000 मिलीग्राम पर किलोग्राम शरीर भार। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 जो है कि भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा पीड़क कीटनाशक ये आपका UP उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भारत का पूर्ण जैविक राज्य? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। फिर क्वेश्चन नंबर 44 जो है कि पिप्रोनिल ब्यूटाक्साइड है एक? तो ये जो है आपका क्या है? तो ये जो है आपका सिनर्जिस्ट है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि महीन फुहारा यानी स्प्रे की बूंद का आकार होता है? तो ये होता है 1000 से यानी 100 से 400 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर। 46 नंबर के प्रथम संश्लेषित पायरेथ्रॉइड्स है? तो ये आपका एलिथ्रीन है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 दिया हो कि सिट्रेनेला और यूकेलिप्टस तो ये जो है प्राकृतिक कैसी होती है? तो ये होती है यानी दूर भगाने वाली। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर दिया है कि आर्गेनोक्लोरीन विषाक्तता की विशिष्ट विषहर है? तो ये है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर। 49 नंबर दिया हुआ है कि कीटनाशकों का रूपांतरण के मिश्रण से होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा यानी बोथ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि अजाडिरेक्टिन निरोधक है? तो ये आपका है PTTH। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 दिया है कि
टेंट है, तो ये आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि बुरकाव कब यानी सामने तक किया जाता है, तो ये जो है बुरकाव जो है प्रातः काल किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, 53 साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। 53 में दिया हुआ है कि फिरोमोन शब्द दिया था, तो ये जो है पीटर और कार्लसन एंड इंडोल्सन ब्यूटेनॉन्ट द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि प्रथम कीट लिंग फिरोमोन है, तो ये आपका जो है बाम्बिकल है, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर। 55 नंबर दिया है कि फिरोमोन का इस्तेमाल किया जाता है उपयुक्त सभी में, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि ट्राइमेडुलर के प्रभाव से कौन सा कीट आकर्षित होता है, तो ये होता है मध्य सागरीय फल मक्खी, ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि चने के फली बेधक कीट को आकर्षित करने के लिए कौन सा फिरोमेन इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका कौन सा होता है, तो ये होता है आपका हेलील्यूर, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। 58 नंबर की सचेतक फिरोमोन का उदाहरण है, तो ये है आपका हेप्टेनोन, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर। 59 नंबर दिया कि चौथी पीढ़ी के पीड़कनाशी है, तो ये आपका एंटी हार्मोनल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 60 दिया कि भोपाल गैस त्रासदी, तो ये आपका हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 में, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज के आंसर की, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में समय समय पर आता रहे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रामपुर स्टडी, इसको आप यूट्यूब पर डालो और सर्च करके जो है सब्सक्राइब कर लेना, रामपुर स्टडी जैसे ही डालोगे वैसे ही जो है ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो इसको जो है यूट्यूब चैनल पर सर्च करके और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इस तरह के वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।